हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम का शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल है, पहले ये याद कर लीजिए कि दो टाइप का मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में आपके पास टोटली 6 रे डायग्राम है और कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है। तो इस 6 को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इस 6 रे डायग्राम में से 5 केसेस में से मैंने 6 को 5 और 1 में डिवाइड कर दिया। 5 केसेस में से रियल इमेज बनता है और एक केस में आपका वर्चुअल इमेज बनता है। अब जब ये रियल इमेज 5 केसेस में बन रहा है तो इसमें भी मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2, 2 और 1। तो इस 2 का मतलब है इस 2 में लार्जर इमेज बनता है, इस 2 में आपका स्मॉलर इमेज बनता है और इस 1 में आपका इक्वल इमेज बनता है। तो लार्जर इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो लार्जर इमेज के लिए ऑब्जेक्ट है, पहला फोकस पे होना चाहिए और दूसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होना चाहिए। दूसरा आपका स्मॉलर इमेज बन रहा है तो उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो एक केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो स्मॉलर इमेज, और अगर इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो आपका स्मॉलर इमेज बनता है। और इक्वल इमेज बनता है आपका कहाँ? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तब। ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि इस तरह से लार्जर, स्मॉलर और इक्वल सारे केसेस को आप डिवाइड कर सकते हैं। अब एक लास्ट बचता है वर्चुअल एंड लार्जर। ये वैसे ही इम्पोर्टेंट है आपका, इसका रे डायग्राम भी आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो ओवरऑल आपने कॉनकेव मिरर में ये आपने कैटेगरी देख लिया। उसी तरह कॉन्वेक्स में आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है। एंड देन वर्चुअल इमेज का साइज जो होगा वो होगा स्मॉलर, फिक्स है। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया एक पैटर्न याद करने का। अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ तरीका बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग रे डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम, जो कि 5 केसेस का बात किया था, 5 केसेस का रियल इमेज बनता है, उसका हम लोग आसान सा तरीका सीखेंगे रे डायग्राम बनाने का। तो यहाँ पे पहला आपका है स्मॉलर इमेज बनेगा कितने केसेस में? 2 केसेस में। पहला पॉइंट कहाँ है? जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनाइट पे होगा। दूसरा आपका क्या है? जो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन इन्फिनाइट, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में होता है। ठीक है, तो आप इस इन्फिनिटी वाले पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। एक मिरर ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ले जाना है, फिर 2 पैरेलल लाइन, इस तरह से दोनों पैरेलल लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, सेम पॉइंट से आपका बन गया रे डायग्राम। ओके, ये पॉइंट कहलाता है फोकस और यहीं पे आपका बन रहा है इमेज। अब उसी तरीके से हम लोग अब समझेंगे दूसरे वाले केसेस को। दूसरा वाला केस क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिट और सी के बीच में, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको एक एक मिरर ड्रॉ करना है। ओके, आप क्या कीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए यहाँ से। ओके, इतना करके सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 लाइन निकलेगा, एक लाइन पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की और एक लाइन कहीं यहाँ से पास करवा देंगे। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूसरा रे यहाँ से लाना है और वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच से ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका बन गया रे डायग्राम, किसका? बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी के। तो ये कहलाएगा आपका फोकस, ये कहलाएगा आपका सी। आपको इस तरह से रे डिनोट कर देना है। डन, ए, बी और ए डैश, बी डैश। ये हो गया आपका स्मॉलर केसेस के लिए। दोनों ही केस में आपका इमेज क्या बन रहा है? स्मॉलर बन रहा है। अब हम लोग लार्जर केस के लिए चलते हैं, या उससे पहले हम लोग इक्वल वाले पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इमेज है वो किस साइज का होगा? इक्वल साइज का। किसके? ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज में आपने सिर्फ एक ही पढ़ा था। ओके, करना क्या है, सबसे पहले आप एक मिरर ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट ले लीजिए, उस मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इक्वल है तो आप सबसे पहले करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से बीच मानते हुए, ठीक है, आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। डन। अब दोनों पॉइंट को, ये जो हो गया आपका क्रॉस,
ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। एक तरीका ये हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अब इस स्क्वायर को, इस पार्ट को आप डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ठीक है, अब डायगोनल मिला देते हैं, ये आपका हो जाएगा डायगोनल। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डायगोनल यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा। अब इस पॉइंट से होते हुए एक इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। डन। और फाइनली आपका मिरर ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप एक मिरर ड्रॉ कर देंगे, आपका बन गया रे डायग्राम। ओके, तो ये पॉइंट आपका हो गया C, ये पॉइंट हो गया आपका F, और इरेजर से इसको आप मिटा दीजिएगा। और हर एक रे डायग्राम आप पेंसिल से हो सके तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर कलम चला दीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया AB और इमेज हो गया A डैश B डैश। डन, ये पॉइंट P हो गया और ये मिरर हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, दोनों तरीके से आप इक्वल साइज वाले इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आएंगे हम लोग जिस केस में इमेज बनता है लार्जर। ओके, लार्जर केस में क्या है, दो केसेस है आपका। पहला केस है एट फोकस, दूसरा केस है आपका बिटवीन C एंड F। फोकस के लिए आप समझ लीजिए, एक मिरर ड्रॉ कर देंगे, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप ये देखिए कि इस पॉइंट से एक लाइन जाएगा जो कि पैरेलल होगा इसके। ओके, और इस पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन जाएगा, दोनों को मिला दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है, आगे खींच देना है, और इसी लाइन के पैरेलल में आपको एक और लाइन ड्रॉ कर देना है। बन गया कहाँ पे, इन्फिनाइट पे इमेज बन गया, फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट P होता है, ये मिरर आपका कॉनकेव हो गया। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग दूसरा वाला केस देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला केस समझ लीजिए आसानी से। ठीक है, आपको एक मिरर ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट ले लेना है, उस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो कि इसके पीछे बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि इससे बड़ा है। ठीक, अब इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना है कि अब जब ये पास होगा ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला इसको बढ़ा देंगे। अब मिल गया। ठीक है, अब एक लाइन को यहाँ से यहाँ ले जाइए, इस पॉइंट को, और फिर से स्केल रख के इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला। ठीक है, इसको मिटा देंगे, जहाँ पे मिला वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात करना क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ इसको। करना क्या है आपको कि पहले दो लाइन लेना है। एक आप पहले मिरर बना लेंगे ना, मिरर बनाने के बाद आप दो लाइन ले लीजिएगा। एक छोटा सा लाइन रहेगा यहाँ पे, और इससे बड़ा लाइन कहीं पीछे ले लेते हैं, या फिर अभी नहीं लेंगे लाइन हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पास करवा दिया। डन। अब उसके बाद एक लाइन यहाँ पे मिला देना इस पॉइंट को, यहाँ से फिर एक लाइन यहाँ मिला देंगे। अब इस पर ड्रॉ कर देंगे इमेज। ध्यान देना है कि ये पॉइंट जो होगा ना, इससे दूर होगा, इसके पीछे होगा। तो ये आपका बन गया रे डायग्राम। ये इमेज है और ये आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका हो गया इमेज। डन। तो ये पॉइंट हो गया आपका फोकस, ये पोल। यहाँ पे आप C रख सकते हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बताया गया है बिटवीन C एंड F में है, तो ये इसके बीच में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमने देख लिया लार्जर केस के लिए। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर का छठा केस आता है, और छठा केस क्या कहता है कि उसमें आपका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। सबसे पहले एक मिरर लेना है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है कहीं पर एक, क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो आपका मिरर के दूसरे साइड बनेगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं लिया, यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इमेज बना लिया उसको, अब यहाँ से और इस पॉइंट को हमने मिला देना है।
इस पॉइंट को हमने मिला देना है, यानी डॉटेड लाइन से इसको मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका सीधा लाइन ये ड्रॉ कर दिया, ओके। अब उसके बाद एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक लाइन और यहाँ से यहाँ एक और लाइन मिलाना है, डॉटेड लाइन फिर स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ से पास हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने की बारी आती है। तो ऑब्जेक्ट में करना क्या है, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इस पॉइंट और इस पॉइंट कहीं बीच में रखना है और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इमेज। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हर चीज़ को पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा और स्केल का यूज जरूर करेंगे।